स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं फुनामोशी अपनी 100 मैन की एलाइट स्क्वाड के साथ उस विलेज की तरफ बढ़ रहा होता है। तो उसने आगे 2 बंदे भेजे होते हैं जो कि चेक करके आते हैं और उसको बताते हैं कि आगे जो 2 ब्रिज थे जो कि विलेज की तरफ पहुंचते हैं वो दोनों ब्रिज टूटे हुए हैं, हम लोग उससे पार नहीं कर सकते। तो फुनामोशी बोलता है कि हिडन मिसल वाले उनको हमारे बारे में तो नहीं पता चल चुका, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा, उनको तो पता ही नहीं चल सकता। फिर वो बोलता है कि अभी भी एक रास्ता बचा है हमारे पास घाटियों वाला, हम लोग घाटी से वहाँ पे पहुंच सकते हैं। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डेंकी और युवा भी उन लोगों पर नजर घिरे होते हैं। तो डेंकी बोलता है शायद इनको रियलाइज हो चुका है कि ये ब्रिज से हमारे तक नहीं पहुंच सकते। तभी डेंकी की नजर पड़ती है कि 3 जनों की स्काउटिंग पार्टी को फुनामोशी ने आगे भेजा होता है चेकिंग के लिए। तो डेंकी बोलता है अगर ये लोग विलेज में पहुंच गए तो इन लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा और हम लोग इन पर अटैक भी नहीं कर सकते। तो डेंकी वाबे को बोलता है हम लोगों को इनसे पहले पहुंचना होगा और कागुरा को इन लोगों के बारे में बताना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बुंटान वगैरह डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद कर रहे होते हैं। तो बोरुटो उन लोगों को काम करते हुए देखता है और कागुरा से बोलता है कि शायद तुम सही बोल रहे थे कागुरा, मैं फालतू में इन लोगों पे शक कर रहा था, ये लोग इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं है। तो कागुरा हंसता है और बोलता है कितना अच्छा लगता है ना जब तुम उन लोगों पे ट्रस्ट करो जिनके बारे में तुम्हें पता है कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो बोरुटो बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या। तो कागुरा बोलता है मैं ये सब कुछ तुमसे सीखा हूँ बोरुटो। तो बोरुटो बोलता है मुझसे, मैंने ये सब कुछ कब किया। तो कागुरा हंसने लगता है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शारदा चिढ़ जाती है और शारदा बोरुटो को बोलती है बोरुटो तो फालतू में बातों को बतंगड़ मत बनाओ, चुपचाप काम करो, तुम फालतू में हम लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं हेबिची को बुंटान से बोलते हैं अगर हम लोग फुनामोशी को हरा पाएंगे तो शायद हमारी सजा कम हो जाएगी। तो बुंटान बोलते तुम कब तक ये नाटक करने वाले हो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम यहाँ से भागना चाहती हो, तुमने तो कागुरा को मारने तक की भी कोशिश की थी, मुझे पता तुम्हें जब रास्ता मिलेगा, जब तुम्हें मौका मिलेगा तब तुम भाग जाओगी। तो हेबिची को बोलती है वो सब कुछ मैंने इसलिए किया था क्योंकि हमारी सजा कम नहीं हो रही थी और इसमें क्या गलत किया मैंने, मैं वैसे भी यहाँ से भागना चाहती हूँ। तो बुंटान बोलती है मुझे पता है हम लोग जब बैटल लड़ रहे होंगे तब तुम यहाँ से भागना पसंद करोगी। तो हेबिची को बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये बैटल जीत पाओगे, तुम लोग वैसे ही मारे जाने वाले हो, इससे बढ़िया मेरे साथ भाग जाओ। हम लोगों ने पहले भी एक चांस मिस कर दिया था, हम लोग शिजुमा के साथ भाग सकते थे, लेकिन मैं अब दोबारा कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहती। जो भी मुझे मौका मिलेगा यहाँ से निकलने का मैं उसका यूज़ करूँगी और यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगी। और वैसे भी अगर मैं यहाँ से भाग गई तो शायद मैं फिर से शिजुमा से मिल पाऊँ और शिजुमा से बात कर पाऊँ, फिर से उसके टच में आ पाऊँ। तो बुंटान उसको बोलते हैं तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। तो हेबिची को बोलते हैं क्या क्या नहीं जानती मैं उसके बारे में। तो बुंटान बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ तुम किसी भी बंदे पे ट्रस्ट करने की कोशिश ना करो जो बंदा गलत हो, जैसे कि मैंने किया था। तो हम लोगों को पता चलता है कि पुराने टाइम पे जब बुंटान वगैरह यहाँ से भागने का प्लान बना रहे थे तो हम लोग देखते हैं कि शिजुमे ने उसको बताया था कि मैं और तुम यहाँ से भाग जाएंगे। मैंने इचिरोटा और हास्के की मदद से गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने का प्लान बना लिया और वो लोग आपस में फाइट करेंगे जिससे गार्ड वहाँ पे देखने लगे और हम लोग सर्विलेंस रूम पे कंट्रोल करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो बुंटान बोलते हैं लेकिन फिर हेबिची और क्योहो का क्या होगा। तो वो बोलता है कि तुम उनकी चिंता मत करो, हम लोग उनको लेके नहीं जा सकते, अगर हम लोग ज़्यादा जने जाएंगे तो उन लोगों को शक हो जाएगा और वैसे ही मैं इचिरोटो और हसाकी को भी अपने सेक्रीफिशियल पॉन की तरह यूज़ करने वाला हूँ, सिर्फ तुम और मैं यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो बुंटान बोलते हैं क्या तुम हमारे दोस्तों को धोखा देना चाहते हो। तो शिजुमा बोलता है कि अगर हम लोगों को बाहर निकलना है तो हम लोग को कुछ सेक्रीफाइसेस करने होंगे। और हम लोग देखते हैं जैसा शिजुमा ने प्लान बनाया था, जो 2 बंदे होते हैं वो आपस में फाइट करने लग जाते हैं और गार्ड जो होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं जैसी बुंटान वहाँ से खड़ी होने लगती है तो उससे पता चलता है कि उसके खाने में कुछ मिला हुआ होता है और उसके गले में दर्द होने लग जाता है, वो हिल नहीं पाती है। तभी शिजुमा वहाँ पे आता है और बोलता है ये सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था, मैं अकेला यहाँ से बाहर निकलूंगा। और हम लोग देखते हैं शिजुमा जो होता है बुंटान के बेहोश होने का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है और सारे जो प्रिजनर्स होते हैं वो बुंटान को संभालने में लग जाते हैं और शिजुमा बाहर निकल जाता है। तो हेबिची वो बोलते हैं अच्छा शिजुमा ने ये सब कुछ किया था, तुमने अब तक मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं, और इसीलिए शायद तुम इतनी गुस्सा थे शिजुमा से, है ना। तो तुम्हारा क्या प्लान है, क्या तुम बाहर निकलती शिजुमा को खत्म करना चाहती हो। तो बुंटान बोलती है हाँ, मैं एक बार जैसे रिलीज होंगी मैं शिजुमा को ढूंढूंगी और फिर मैं उसको अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। लेकिन मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम लोग उसके नफरत ना करो और तुम लोग अपनी पूरी जिंदगी को दाव पे ना लगा दो उसको ढूंढकर उसको मारने के लिए। तो हेबिची को बोलती है कि तो तुम ऐसा चाहते हो कि हम भी तुम्हारी तरह मिस्टेक ना करें। तो बुंटान बोलते हैं कि हाँ शिजुमा कोई अच्छा बंदा नहीं था, तुम कागुरा को देखो, कागुरा ने आज तक हम लोगों को छोड़ा नहीं है, बल्कि उसको पता है कि हम लोग क्रिमिनल हैं और हम लोग उसको जान से मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर तुमने उसको दोबारा जान से मारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो हेबिची को बोलते लेकिन हम लोग यहाँ पे भी पॉइंटलेस डेथ मरने वाले हैं तो मैं यहाँ पे भी नहीं रहना चाहती। तो बुंटान बोलते अगर तुम भागना चाहती हो तो तुम भाग सकते हो, लेकिन फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें भागना पड़ेगा, तुम्हारे पीछे हिडन मिस्ट्रीज की पुलिस लगी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इतने डेंकी वगैरह उनको स्काउटिंग पार्टी के बारे में बताते हैं। तो कावाकी बोलता है वो लोग 3 ही तो जने, हम लोग उनको खत्म कर सकते हैं, हम उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। तो कागुरा बोलता है कि हम लोग उनको अगर खत्म कर देंगे तो उनकी जो मेन फोर्स है वो यहाँ पे कभी आएगी नहीं घाटियों से, हम लोगों को उनको ऐसा दिखाना होगा कि एक नॉर्मल विलेज है ताकि वो उस विलेज पर भरोसा करके यहाँ पे आ सके। तो विलेज का चीफ बोलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइट नहीं कर सकते आपके साथ सोल्जर्स की तरह, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। तो कागुरा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि चीफ और कुछ और विलेज के लोग मेरी मदद करें और आप लोग एक गेम खेलें उनके साथ में और उनके साथ एक एक्टिंग करनी होगी आप लोगों को। तो चीफ बोलता है ठीक है।
तो हम लोग देते हैं कागोरा वगैरह बाकी के जो विलेज के लोग होते हैं उनको एक सेफ हाउस के अंदर इवैक्यूएट कर लेते हैं, जिसके अंदर सारे बच्चे, सारे लेडीज और सारे बूढ़े सब लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाता है। तो हम लोग देखते कावा की बॉक्स वगैरह ठीक कर रहा होता है, तभी वो अपना हेडबैंड वहीं पे भूल जाता है और उस हेडबैंड को एक बच्ची उठा लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने सुना जंगल से कुछ बैंडिट्स आ रहे हैं, हम लोगों को जंगल में जाना चाहिए उन लोगों से लड़ने के लिए। तो हम लोग देते हैं एक बच्ची जो होती है उन बच्चों को भागते हुए देख लेते हैं जिनके पास हेडबैंड होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं कागोरा बुंटान वगैरह को अपने रूम के अंदर बुलाता है, तो वो बोलते हैं तुम हमसे क्या करना चाहते हो। तो कागोरा बोलता है मेरा तुम्हारे से कोई छोटा सा बिजनेस है, तुम लोग पीछे मुड़ो। तुम लोग जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ते हैं वैसे ही कागोरा रिलीज बोलता है और उनका जो कर्स मार्क होता है जो उसने दिया होता है उनके गले पे, वो सारा कर्स मार्क रिलीज हो जाता है। तो वो बोलता है हम लोग फुनामोशी एलाइट स्क्वाड से लड़ने वाले, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं जिंदा बचूं या फिर ना। अगर मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगे मेरे कर्स मार्क की वजह से। तो हेबिची को बोलते हैं तुम मर गए तो हम भी मर जाएंगे, इसका क्या मतलब है कर्स मार्क से। तो कागोरा बोलता है ऐसा ही होता है, कर्स मार्क इसीलिए बनाया जाता है ताकि तुम मुझे मारने की कोशिश ना करो। तो हम लोग देखते हैं बुंटान हंसने लगते हैं और बोलते हैं अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज वन हो गया, हेबिची को तो मरने ही वाली थी और हमें ही मरवाने वाली थी। तो हेबिची को बोलती है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ तुमने हमने लोगों को पहले क्यों नहीं बताई। तो कागोरा बोलता है मुझे नहीं लगा था ये इंपॉर्टेंट है, तुम कौन सा मुझे मारने की कोशिश करने वाली थी। तो हेबिची को बोलते फिर भी हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए था। तो बुंटान बोलते अगर हम लोग बिना फाइट किए भाग गए तो अब तो तुम हमें पकड़ भी नहीं पाओगे। तो कागोरा बोलता मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम लोग भागो, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता इस सब के लिए। तो बुंटान बोलती है चिंता मत करो, मैं भी फाइट करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए और मैं फाइट करूंगी फुनामोशी से। और हम लोग देखते क्यों बोलता है कि मैं भी विलेजर्स को बचाना चाहता हूँ, मैं भी फाइट करूंगा। तो हम लोग देखते हैं हेबिची को देखते हैं जब ये दोनों बोल रहे हैं फाइट करने का, तो वो बोलते हैं कि मैं भी तुम सब लोगों के साथ फाइट करूंगी, मैं भी भागूंगी नहीं। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एक विलेज का बंदा आता है और सब लोगों को बताता है कि बच्चे मिसिंग है, बच्चे शायद खेलने चले गए। तो कावाकी पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं एक बच्ची आती है जिसने उन बच्चों को भागते हुए देखा था, वो बताते हैं कि वो लोग माउंटेन की तरफ गए और उनके पास एक हेडबैंड था जो कि बिग ब्रदर्स के पास है, जो कि कावाकी बिग ब्रदर के पास था जो कि उनके पास है नहीं। तो कावाकी देखता अपने हेडबैंड को और वो पहचान जाता है कि शायद वो मेरा हेडबैंड जो मैं मार के भूला था वो बच्चा लेके चला जा चुका है। तभी वावे बोलता अगर उन बच्चों ने को स्काउटिंग पार्टी ने देख लिया तो उनको पता चल जाएगा कि लीफ विलेज के बंदे यहाँ पे और वो बच्चे भी डेंजर में फंस जाएंगे। तो कावाकी उनको बचाने के लिए जाने लगता है। तो कागोरा बोलता अगर तुम जाओगे तो तुम्हें भी स्काउटिंग पार्टी वाले देख लेंगे और तुम्हें भी पहचान लेंगे। तो कावाकी बोलता तो तुम क्या चाहते हो, हम लोग उन बच्चों को मरने दे। तो कागोरा बोलता नहीं मैं नहीं चाहता कि वो लोग बच्चे मरे, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मैं इस एरिया से ज़्यादा फेमिलियर हूँ। फिर हम लोग होते हैं कागोरा शारदा से बोलता है कि शारदा जब मैं यहाँ पे एब्सेंट हूँ तो तुम यहाँ पे कमांड देखना और मैं चाहता हूँ कि बोल्ट और मीस की तुम लोग भी मेरे साथ चलो माउंटेन में ताकि हम उन लोग बच्चों को बचा सकें, ताकि वो स्काउटिंग पार्टी वाले उन बच्चों को देख ना पाए। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो स्काउटिंग पार्टी वाले होते हैं उस विलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उन लोगों को पहले ही बता दिया होता है फुनामोशी ने कि हमें उस विलेज को तबाह नहीं करना है बल्कि उसको सप्लाई बेस की तरह यूज़ करना, हम लोग उस विलेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम्हें वहाँ पे कोई देखता है तो तुम विलेज को तबाह कर देना, वरना उस विलेज को तबाह नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं वो जो बच्चे होते हैं वो रस्ते में खेल रहे होते हैं और वो बैंडेड वाला गेम खेल रहे होते हैं। तभी वो जो असली बैंडेड होते हैं यानी स्काउटिंग पार्टी होती है वो जब वो वहाँ पे पहुंचती है तो उन बच्चों के खिलौने देखती है, लेकिन हम लोग होते हैं वो जो बच्चे होते हैं उनको कावाकी वगैरह ने असलियत में छुपा लिया होता है और वो उन बच्चों को देख नहीं पाती स्काउटिंग पार्टी। तो स्काउटिंग पार्टी जाने लगती है विलेज की तरफ। तो कागोरा बोलता है मुझे लगता है शारदा वगैरह वहाँ पे सबको संभाल लेंगे और हम लोग होते हैं शारदा वगैरह जो होते हैं वो घर के अंदर छुपे हुए होते हैं। स्काउटिंग पार्टी विलेज के अंदर पहुंच जाती है तो वो विलेज के चीफ से बोलते हैं कि आज से जो विलेज है वो हमारे कंट्रोल में है, तुम लोगों को हमारी सारी बातें मान ली होगी। तो चीफ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि ठीक है आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, प्लीज़ बताइए हम लोग आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो स्काउटिंग पार्टी वाले तुम लोगों को अपने काम से काम रखना है, हमारे बीच में कुछ भी दखल नहीं देनी और हमारे लिए खाना और पानी की व्यवस्था करो जब तक हमारी मेन फोर्स यहाँ पे आती है। तो चीफ अपने आदमियों को बोलता है कि जाके खाने और पानी की व्यवस्था करो। तो वो लोग बोलते हैं तुम्हारे पास इतने कम जने क्यों हैं, विलेज के और बाकी मेंबर्स कहाँ गए। तो चीफ बोलता है कि यहाँ पे जो 2 ब्रिज है पुराने आने जाने का रास्ता था वो टूट चुका है, इसलिए सारे जो लोग हैं वो बाहर गए हैं सामान लेने के लिए ताकि वो विलेज को रिपेयर कर सके। तो वो बोलते हैं कि तो यहाँ पे इतने सारे ब्लॉकेट्स क्यों लगाए हुए, मतलब इतने सारे बैरियर क्यों लगाए हुए हैं। तो विलेज का चीफ बोलता है तो हम लोगों ने इसलिए लगा रखे हैं ताकि लुटेरे वगैरह आप पे अटैक ना कर सके। तो हम लोग होते शारदा इवाबे वगैरह ये सब कुछ देख रहे होते हैं और शारदा बोलते हैं अगर स्काउटिंग पार्टी को हमारे बारे में कुछ पता चलता है तो हम लोगों को इन पर अटैक करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं मेटल ली देखता है कि हेबिची को होती है वो अपने मिशन से गायब हो चुकी होती है। मेटल ली चिंता में आता है और बोलता है अगर कागोरा को पता चला कि हेबिची को भाग चुकी है अपने मिशन से तो वो उसके सेंटेंस कभी भी कम नहीं करेगा, यानी कि उसको हमेशा प्रिजन में ही रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एक बच्चा जो होता है वो सेफ हाउस के अंदर रोने लग जाता है जिसकी आवाज़ें बाहर आने लगती हैं और हम लोग देखते हैं जो स्काउटिंग पार्टी वाला जो मेन हेड होता है उसको उस बच्चे की आवाज़ आने लगती है तो वो उस तरफ जाने लगता है। तभी हम लोग वहाँ पे इवाई पहुंचता है और अपने मड वॉल के जरिए उस सेफ हाउस को बिल्कुल बंद कर देता है ताकि बाहर आवाज़ ना आए और हम लोग डैंकी एक बिल्ली की फिश छीन के उससे दूर फेंक देता है। तो जो बिल्ली जो होती है वो चिल्लाने लग जाती है डैंकी के ऊपर और डैंकी चुप जाता है। तो स्काउटिंग पार्टी वाला जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो उसको देखता है कि एक बिल्ली चिल्ला रही है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, शायद वो बच्चे की आवाज़ नहीं थी बिल्ली की आवाज़ थी। तभी चीफ बोलता है आजकल ये बिल्लियाँ यहाँ पे आ जाती हैं हमारी फिशेस के लिए। तो स्काउटिंग पार्टी वाला बोलता है अगर तुम लोग बैंडिट्स से कैसे लड़ोगे अगर तुम बिल्लियों से ही अपने आप को नहीं बचा पाते तो। फिर वो बोलता है ठीक है हम लोग जा रहे हैं हमारी मेन फोर्स को लेने के लिए, तुम हमारे लिए खाना और पानी तैयार रखना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मेटली हेबिची को ढूंढ लेते हैं और बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम ऐसे भाग नहीं सकते, अगर कागोरा को पता चला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम वैसे भी क्यों भाग रही हो, तुम्हारा कर्स मार्क एक्टिवेट हो जाएगा और तुम वैसे ही मारी जाओगी। तो हेबिची को बोलते हैं मेरा कर्स मार्क वैसे भी अब मेरे पास नहीं है तो ये सबसे बढ़िया रास्ता है मेरे लिए भागने का। तो मेटली बोलता तो तुम क्या चाहती हो, तुम अपनी दोस्त बुंटान को क्यों को छोड़ के भागना चाहती हो। तो हेबिची को बोलते वैसे ही वो लोग मेरे दोस्त नहीं, वो लोग सिर्फ मुझे मिले थे।
तो मेटली बोलता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो हम लोग देखते हैं जो हेबिचिको होती है वो मेटली के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे मेटली बेहोश हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं स्काउटिंग पार्टी आते हैं और वो फुनामोशी को बता देती है कि वो सिर्फ नॉर्मल विलेजर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हमारा। तो फुनामोशी अपने सारे आर्मी को बोलता है कि हम लोगों को वहीं पर निकलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जब मेटली को होश आता है तो वापस विलेज के अंदर आता है और सब लोगों को सब कुछ बता देता है। तो कावाकी बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, हेबिचिको के पास तो कर्स मार्क था ना, वो भाग कैसे सकती है। तभी बुंटान वगैरह बोलते हैं कि कुछ सर्कमस्टेंसेस आ गए थे जिसके कारण हमारे कर्स मार्क को रिमूव करना पड़ा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था वो भाग जाएगी। तभी क्योहो बोलता है हम लोग उसको भागने नहीं देंगे, हम लोग उसको वापस लेके आएंगे। तो शारदा बोलते हैं हम लोग तुम पे कैसे विश्वास कर सकते हैं, ऐसा ना हो कहीं तुम लोग भी डिसअपेयर हो जाओ उसकी तरह, तुम लोग भी हम लोगों को छोड़ के भाग जाओ। तो बोरुतो बोलता है मुझे लगता है शारदा हमने इन लोगों को जाना देना चाहिए क्योंकि वो लोग इनके दोस्त थे, तो ये अपने दोस्त को वापस लेके आ सकते हैं। तभी कागुरा बोलता है कि मैं बोरुतो से बिल्कुल सहमत हो, जाओ बुंटान और क्यों तुम अपनी दोस्त को वापस लेके आओ। तो कावाकी कागुरा से बोलता अगर ऐसे ही हमारे नंबर्स कम होते रहेंगे तो हम लोग उनसे लड़ेंगे कैसे। तो कागुरा बोलता तुम चिंता मत करो, वो लोग वापस आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हेबिचिको उस विलेज से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुकी होती है और वो एक पहाड़ी पर खड़ी होती है और ये सब कुछ देख रही होती है दूर से, और वो बोलते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुमने मुझे कहा था ना बुंटान किसी पे भी भरोसा मत करो, मैं किसी पे भी भरोसा नहीं करती हूँ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने नहीं, हमारे साथ बाय बाय।